Okay, ji, now we will discuss about the important and the general organelle of the cell which is called Golgi apparatus. Golgi apparatus जो है ये एक organelle है ऑफ सेल का। इसकी जो डिस्कवरी है वो एक इटालियन जो फिजिशियन है वो थे इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्जी 1898 में इसको डिस्कवर किया और इनको जो इसके अबाउट नोबेल प्राइज़ है वो मिला था 1906 में फॉर मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी। तो इसमें अगर हम देखें गोल्जी अपरेटस को इन्होंने किस लिहाज से डिस्कवर किया तो यहाँ पे अगर हम स्टडी करें तो हमें ये पता लगता है कि इन्होंने ये बात की थी कि जो गोल्जी अपरेटस है ये सेट होता है फ्लैटेंड सैक्स का, यानी कि इसमें फ्लैटेंड सैक्स होते हैं जिसका एक सेट होता है। इन फ्लैटेंड सैक्स को इन्होंने नाम दिया सिस्टर्नी का। लाइक अगर हम यहाँ पे ये हमारे पास एक फिगर है तो ये देखें तो हमारे पास ये फ्लैटेंड सैक्स हैं, यहाँ पे ये फ्लैटेंड सैक्स। तो इन फ्लैटेंड ये जो सैक्स हैं इनको नाम दिए इन्होंने सिस्टर्नी का। इन्होंने ये कहा कि ये जो फ्लैटेंड सैक्स यानी कि जो सिस्टर्नी है ये एक दूसरे के साथ स्टैक्ड होते हैं। लाइक ये देखें तो ये एक दूसरे के साथ स्टैक्ड हैं, यानी कि इनको नाम दिया फ्लैटेंड सैक्स का। और ये जो फ्लैटेंड सैक्स हैं इन्हें बोलते हैं सिस्टर्नी, सिस्टर्नी स्टैक्स, सिस्टर्नी सैक्स। तो ये जो है ये एक दूसरे के साथ स्टैक्ड होते हैं। अब जो गोल्जी अपरेटस है ये एनिमल्स में भी मौजूद होता है और प्लांट्स में भी मौजूद होता है, यानी प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी ये फाइंड होता है। अब अगर हम इसके फंक्शन को देखें तो इसका काम क्या है, जैसे कि ऑलरेडी हम जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसकी टू कैटेगरीज हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो सेकंड टाइप है उसकी वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इसके साथ एसोसिएट होते हैं राइबोसोम्स और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं होते तो उसके प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग में कोई रोल नहीं होता। तो यहाँ पे जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो गोल्जी अपरेटस है इसका काम क्या है। गोल्जी अपरेटस जो है ये उन मॉलिक्यूल्स की मॉडिफिकेशन करता है और उनकी पैकेजिंग करता है जो आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें कि वेसिकल्स फ्रॉम RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स आ रहे हैं उनको ये मॉडिफाई करेगा, इस तरह से मॉडिफिकेशन करेगा। उनकी मॉडिफिकेशन करने के बाद उनकी पैकिंग करेगा, उनके इर्द गिर्द जो है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड जो है वो बना देगा, यानी कि मेम्ब्रेन जो है उसको बाउंड कर देगा और एक वो कंप्लीट यानी कि पैक हो जाएंगे इनटू द सैक। फिर जो है ये आगे नीचे ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। अब जो है इसके टू यूजेस होते हैं, या तो ये इंटरनल यूज़ के लिए भी होती है और यानी कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी इसकी या तो वो इंटरनल यूज़ के लिए भी हो सकती है और एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी हो सकती है। इंटरनल यूज़ के लिए अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास इस तरह से है कि ये जो प्रोडक्ट बन रही है, जो मॉलिक्यूल्स आपस में ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उनकी मॉडिफिकेशन होने के बाद उनकी पैकिंग हो रही है, तो वो जो है वो सेल के अंदर भी यूज़ होते हैं, यानी इंटरनल यूज़ के लिए भी होते हैं और सम टाइम जो है वो एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी होते हैं, जिसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सिक्रीशन, यानी कि जो सिक्रीट होते हैं, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो यानी सेल से बाहर निकलते हैं वो सिक्रीशन के तौर पर यानी इस्तेमाल होते हैं। जैसे फर्दर अगर हम बात कर लें तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो हार्मोन्स हैं वो जब यानी रिलीज़ होते हैं किसी भी यानी ग्लैंड से तो वो सिक्रीशन होती है उस ग्लैंड की, क्योंकि वो आउटसाइड उसको रिलीज़ कर रहा होता है। इसी तरह ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सिक्रीशन के तौर पर जो है वो यूज़ होती हैं। तो ये हमारे पास गोल्जी अपरेटस। इसको अगर हम देखें तो एन इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्जी डिस्कवर्ड अ सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स सिस्टर्नी इन सेल। इन दिस सेट मेनी सिस्टर्नी आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। द कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी इज कॉल्ड गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कि ये जो सिस्टर्नी का ये जो फ्लैटेंड सैक्स जिन्हें सिस्टर्नी बोलते हैं इनका जो कंप्लीट सेट है ये गोल्जी अपरेटस कहलाता है और इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ये दोनों सेल्स में मौजूद होता है, प्लांट्स के सेल्स में भी और एनिमल्स के सेल्स में भी। इसका काम क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच आर कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। It modifies molecules coming from rough endoplasmic reticulum and packs from into small membrane bound sacs called Golgi vesicles। जब ये मॉलिक्यूल्स की पैकिंग करता है, उनकी मॉडिफिकेशन करता है, पैकिंग होती है एक मेम्ब्रेन के अंदर उसको बाउंड करता है, फिर वो जो एक स्ट्रक्चर बनता है ना, लाइक अगर हम ये देखें ये जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो पैकिंग हुई है मेम्ब्रेन की, ठीक है, ये अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल्स की आपस में जो है पैकिंग हो रही है, ठीक है जी। तो ये जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये जो आपको नजर आ रहा है ये गोल्जी वेसिकल्स हैं जो गोल्जी अपरेटस से बनते हैं।
These sacs can be transported to various locations in cell or to its exterior. यानी कि ये सेल के अंदर भी फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं और सेल के एक्सटीरियर भी ट्रांसपोर्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशंस, सिक्रीशन के तौर पर। जो बाहर को यूज़ हो रहे हैं वो प्रोडक्ट्स हैं फॉर सिक्रीशन के लिए, और इंटरनल यूज़ के लिए जो है वो यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स गिवन है। तो ये था हमारे पास एक कंप्लीट जो इंट्रोडक्शन था और इसकी जो इन्फॉर्मेशन थी गोल्जी अपरेटस की, जिसको यानी मेनली डिस्कवर किया कैमिलो गोल्जी ने, जो कि एक इटालियन फिजिशियन थे 1898 में, और नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया 1906 में। ये दिया गया इनको मेडिसिन और फिजियोलॉजी की वास्ट रिसर्च के ऊपर। तो ये था हमारे पास एक कंप्लीट जो टॉपिक गोल्जी अपरेटस का। ओके, थैंक्स।